बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बोलो के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाज़रीन, आज की जो सबसे बड़ी खबर है पाकिस्तान में 9 मई के वाक़यात के हवाले से अगर हम देखते हैं तो 9 मई के वाक़यात के कुछ मास्टरमाइंड्स की गुफ्तगू होती थी और हमारी मालूमात के मुताबिक मास्टरमाइंड्स के खिलाफ कार्रवाई की इब्तदा हो चुकी है। और ये वो मास्टरमाइंड्स के खिलाफ कार्रवाई की बात है जो आज से चंद रोज़ कबल फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस के बाद एलामिया में ISPR ने कही थी। इसके अलावा पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं उसमें खासकर हमें नजर आता है कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दस्तो गिरेबा नजर आती हैं। डेडलॉक इस हद तक है कि 2 राउंड्स मुज़ाकरात के हुए हैं, दोनों नाकाम हो चुके हैं और अब तीसरे राउंड के लिए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। उनकी वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी। इब्तदाई तौर पर जब हम देखते हैं चीज़ों को किन मामलात पर इख्तलाफात हुए तो बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि सिंध के बजट का मामला है, चेयरमैन PCB और चेयरमैन नादरा की तैनाती का मामला है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कुछ दिन कबल स्वात में तकरीर की और उन्होंने क्या कहा, सुनिए। वफाकी हुकूमत ने सैलाब के मुताबिक, सैलाब मुतासरीन के मुताबिक जो फंड्स रखने चाहिए थे वो मौजूद नहीं है। वजीर आजम साहब का नियत पे मेरा कोई शक नहीं है, मगर मैं वजीर आजम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी टीम में वो जो लोग हैं जो वजीर आजम के जो वादे हैं वो पूरे नहीं करवा रहे हैं, उनसे वजीर आजम को हिसाब लेना चाहिए। नाज़रीन, बिलावल के शिकवा के बाद एहसन इकबाल ने जवाब शिकवा सुनाया, वो क्या था सुनिए। बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि बजट, चेयरमैन PCB और चेयरमैन नादरा के मामले पर इख्तलाफात का आगाज हुआ, लेकिन आज से चंद रोज कबल मौलाना फजलुर रहमान ने एक अहम गुफ्तगू की और वो गुफ्तगू थी आइंदा इंतखाबात और पार्लियामान की मुद्दत के हवाले से। सुनिएगा मौलाना फजलुर रहमान क्या कहते हैं। इलेक्शन तो होंगे, तो इस हवाले से तो कोई इबहाम मौजूद नहीं है। और अगर इलेक्शन ताख़ीर से होते हैं, जो हमारा आईनी मुद्दत है उससे आगे बढ़ता है, तो वो फ़ैसला पार्लियामेंट ने करना है, न किसी पार्टी ने करना है, न किसी शख्सियत ने करना है। पार्लियामेंट ने वो फ़ैसला करना है। और अगर आईनी मुद्दत के अंदर होने हैं तो फिर इलेक्शन का शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ने देना है, न मैंने देना है, न आपने देना है, न वज़ीर आज़म ने देना है। जरा ये बताते हैं नाजरीन के मौलाना फजलुर रहमान की इस तजवीज़ के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने स्वात के जलसे से हुकूमती इत्तेहाद को एक वाज़े पैगाम दिया और वो पैगाम क्या था, सुनिएगा। टाइम पे होते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनरल इलेक्शंस के लिए भी तैयार है और इंशाअल्लाह ताला यही पैगाम हम अपना इत्तेहादियों को देंगे कि आए हिम्मत पकड़े, आए मैदान में आए, जो भी जीते इंशाअल्लाह ताला फिर उनका हक होगा कि वो आपका खिदमत करे। नाज़रीन, आपने सुना बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंतखाबात के मामले पे वाज़े जो पैगाम दिया, इसकी बुनियादी वजह क्या थी। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सिंध से सैयदा शैला रज़ा। शैला रज़ा साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ। शैला साहबा, ये बताइएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इख्तलाफ सैलाब ज़दगान के बजट के मामले पर है, चेयरमैन PCB की तकर्री पर है, या पार्लिमान को जैसे कहते हैं उसकी मुद्दत को तवील करने पर है? कहाँ पर है? क्यों ये मैसेज देना पड़ा बिलावल भुट्टो जरदारी को कि इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए? अच्छा देखें जी, आपके 3 सवाल हैं। मैं चाहूँगी कि मैं तीनों के जवाब से आपको मुतमईन कर सकूँ। ये आज की बात नहीं है कि आज हम हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं। जब हम PDM का हिस्सा थे उस वक्त भी हम एक दूसरे के सामने इलेक्शन लड़ रहे थे। और अब जो असल बात है वो ये है कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के बाद नून लीग की गवर्नमेंट आई और नून लीग की हुकूमत NFC नहीं कर सकी। 16 मई 2016 में ड्यू था, उसके बाद PTI भी नहीं कर सकी। हमें हर दफ़ा जो एक बहुत बड़ा मसला होता है, बड़ी शिकायत होती है हमें, वो ये होता है कि एक तो ड्यू शेयर जो है वो जाहिर है कि 4 क्वार्टर में आता है। ड्यू शेयर जो शो किया जाता है, डिजिट में जो लिखा जाता है किताब में, वो हमें हर क्वार्टर में जो डिसाइड होता है उससे कम मिलता है। बिल्कुल ठीक है, रूटीन प्रोसीजर है। सूबों के तमाम सूबे यही शोर मचा रहे होते हैं। प्रोसीजर है और 80% के लिए हमें अपने फेडरल की तरफ देखना पड़ता है। 20% हम खुद जनरेट करते हैं। वाहिद सूबा है जो 20% अपना रेवेन्यू जनरेट करता है, जिससे हम अपना सैलरीड बजट करते हैं और कुछ जो डिफरेंट नागहानी आफात हैं, बारिश है, कोई मसला हो जाए उसको देखते हैं, कुछ तरक्की के होती हैं चीज़ें। तो ये कोई नई बात नहीं है। तो ये हमें हमेशा शिकवा रहता है
और अभी एक मिनट, हाँ। एहसान इकबाल साहब ने कहा कि वजीर आला, जनाब वजीर आला ने स्पीच की है फ्लोर ऑफ द हाउस में सिंध में, और K4 में 17.5 बिलियन रुपीस का वादा हुआ था, लेकिन जो बुक है उसमें 15 बिलियन लिखा इस वक्त जो मेरा सवाल, फ्लोर ऑफ द हाउस बिल्कुल एग्री करते हैं, ये सारे फेडरल PSDP के प्रॉब्लम्स हैं। बारिश का अलग मामला है, सैलाब जदगान के 25 अरब पे डिस्प्यूट है, चेयरमैन PCB पे है, जी बिल्कुल है, और इसके या फिर पार्लियामान की मुद्दत पे इख्तलाफ है। देखिए, मैं इख्तलाफात की नौयत बता रही हूँ। तो इसके अलावा पहले भी हमें ये शिकवा था कि K4 जो है आज अपनी असली कीमत कॉस्ट से ज्यादा बहुत चला गया है। ठीक है, वो आपका पॉइंट रखते थे तो ये सब मिलियन में रखते थे, इस तरह और बहुत सी चीजें थी। तो हमें ये हमेशा विफाक में पीपल्स पार्टी के अलावा जिसकी भी हुकूमत होती है बहुत शिकवा होता है। और अब जब हम, जहाँ तक PCB का मामला है, ये दोनों बड़ों के दरमियान बात है, और मैं आज उन्होंने बात, अच्छा चलें, शैला साहबा इस बात को इस तरह प्रिसाइज करता हूँ। उन्होंने कहा सिंध के सैलाब जदगान के लिए 25 अरब भी ले लें, ज़का अशरफ की आज मेंबर बोर्ड तैनाती भी हो गई है, चेयरमैन भी लग जाएंगे, तो ये दो मामलात हो गए। चेयरमैन नादरा नून लीग आपसे आपकी बात ना मानते हुए हटाना चाहती थी, वो हट गए। तो अब कहां पर डेडलॉक है जो गुज़िश्ता 2 मीटिंग से रिजॉल्व नहीं हो रहा? अच्छा देखिए, मैं बात कर लेती हूँ। अब ये कह दिया गया कि आप ये ले लें, तो यकीनन, और मेरे CM साहब भी गए हैं, उसकी वजह से हमारा बजट सेशन जो है वो हमें आज क्लोज करने के बजाय कल क्लोज करना पड़ेगा। तो ये एक संजीदा मामला है, हमें अपने लोगों की मदद करनी है। लोग अभी तक बाहर हैं, दूसरी बारिश की तैयारी है। अच्छा, दूसरी बात जो है वो ये है कि देखिए, हम ये चाहते हैं कि या तो अक्टूबर में इलेक्शन हो जाए, अगर अपनी ड्यू डेट पर जो है वो असेंबली डिसॉल्व हो रही हैं, तो जब डिसॉल्व हो जाएं, या फिर ये कि अगर आप कुछ दिन पहले डिसॉल्व करते हैं तो नवंबर में हो जाएं। इसके अलावा हम नहीं चाहते इलेक्शन आगे जाए, और ये एक ऐसी बात है जो पीपल्स पार्टी चाहती है। अगर इस पे इख्तलाफात है तो हमें करने चाहिए। आपको कोई पैगाम शैला साहब, आपको कोई पैगाम इत्यादियों ने दिया कि कोई ऑप्शन ज़ेरे गौर है कि हम पार्लियामान की मुद्दत को 6 महीने बढ़ाते हैं, या केयरटेकर सेटअप को 6 महीने बढ़ाने के लिए कोई काम किया जाए, या बगैर किसी पैगाम के प्रीएम्प्टिव मेजर लिया बिलावल भुट्टो जरदारी ने? अच्छा, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी। एक तो मैं मेंबर हूँ प्रोविंशियल असेंबली की, बिल्कुल ऐसे ही, और दूसरी जो पार्टी की जो एक पार्टी के अंदर एक डिसीजन ग्रुप होता है जहाँ पे इस लेवल के फैसले किए जाते हैं। आई एम नॉट द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, ठीक है, और इसलिए मैं इस मौजू को इस तरह नहीं कह सकती, बल्कि पार्टी में तो ये बात की जाती है कि ये जो मामलात हैं, ये जिस लेवल पे बात हो रही है वहीं पे रहने दिया जाए। लेकिन क्योंकि CM साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस एक स्पीच की थी और कुछ बातें अखबार में आ रही हैं, तो इसलिए मैंने ये कहा। अदरवाइज मैं समझती हूँ कि जिस तरह से ये कोलिशन गवर्नमेंट चल रही है, इसके बावजूद के नजरियाती इख्तलाफात मौजूद हैं, ये एक बड़ी बात है। आज IMF के बगैर भी मुल्क चल रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने, शैला साहिबा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह वाज़ेह कहा कि मुस्लिम लीग नून और हम एक इत्तेहादी हैं, मिलकर हुकूमत में, लेकिन हमने मुसलसल आगे जाकर पीपल्स पार्टी और इस मुल्क में रहकर सियासत करनी है, और वो समझते हैं कि नवाज शरीफ और बेनज़ीर के दरमियान दस्तखत करदा मीसा के जमहूरियत के बुनियादी उसूलों पर हमें अपनी सियासत आगे बढ़ानी है। तो क्या आपको कबल अज इलेक्शन या बाद अज इलेक्शन फिर नून लीग के साथ कोई इत्तेहाद नजर आता है, या बिल्कुल नजर नहीं आता? एक तो ये है कि देखिए, हमने MKM से वर्किंग रिलेशनशिप रखी, हमने Q लीग से वर्किंग रिलेशनशिप की, फिर ये तो हमारे मेजर जो है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के सिग्नेटरी हैं, और हमने हमेशा एक दूसरे से अब ये सबक सीखा है कि हम जमहूरियत को कमज़ोर नहीं करेंगे, और जो भी हुकूमत होगा उसकी टेन्योर पूरा कराने की कोशिश करेंगे अनटिल अनलेस कि वो मुल्क के लिए नुकसानदेह ना हो। तो अगर कोई इख्तलाफ ऐसा आता है जिससे हम समझते हैं कि मुल्क के मामलात को नुकसान पहुँच रहा है, तो उसकी आवाज़ ज़रूर बुलंद होगी, और बाकी तो सही है। लेकिन मैं ये समझती हूं कि 30 सेकंड्स में तो बिल्कुल सही रहेगा। 30 सेकंड्स में जवाब दीजिएगा। नदीम अफजल चंद ने एक तजवीज़ अपनी जमात को, आपकी जमात को, पीपल्स पार्टी को दी
कि नून लीग पर तरजीह दी जाए पीटीआई के साथ इत्तेहाद या एडजस्टमेंट को पंजाब में। शैला रजा देखती हैं कराची में पीटीआई पिछली बार 14 सीटें जीती है, तो कोई ऐसी एडजस्टमेंट शैला रजा को कराची में भी नजर आती है या नहीं? नहीं। चलें ठीक है। सईदा शैला रजा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद आके इसी मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इफ़नानुल्लाह। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात और दीगर मामलात पर हम बात कर रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा सैयदा शैला रजा से। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सेनेटर इफ़नानुल्लाह साहब। इफ़नान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इख्तलाफात बज़ाहिर तो ऐसा नज़र आता है कि चेयरमैन पीसीबी, चेयरमैन नादरा, सैलाब जदगान के लिए 25 अरब, इसके बावजूद अभी तक डेडलॉक ख़त्म नहीं हो रहा। बुनियादी वजह क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दो मुख्तलिफ जमातें हैं और हमारा एक माजी रहा है जिसके अंदर हमारी एक बहुत सख्त किस्म की मुखालफत भी रही है और हमने जो है वो मिलकर काम भी किया है। तो ये जो इख्तलाफात हैं ये उसी तनाजुर में बंदे को देखने चाहिए। इख्तलाफात होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमने एक मेकैनिज़म जो है वो इवॉल्व किया हुआ है कोलिशन पार्टनर्स के लिए, जिसके थ्रू हम काउंसलिंग करते हैं, काउंसिल लेते हैं उनकी, और उसके बाद जो है वो डिसीजन मेकिंग करते हैं। उसके अंदर कहीं पे अगर कोई इख्तलाफात भी हैं तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में रिजॉल्व हो जाएगी। इफ़नान साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है, एक इल्ज़ाम ये भी बहुत से मुखालफीन लगाते हैं कि ये अंडरस्टैंडिंग के तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग उलझी हुई हैं या उलझाए रखना चाहती हैं सियासत को। आप इससे एग्री करते हैं या आपके ख्याल में नहीं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दोनों पार्टियों का मौजूद है? देखिए, बात ये है कि ये जो है कि ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारी मुखालफत कोई अभी 2 दिन पहले तो शुरू नहीं हुई ना। हमारी तो बड़ी पुरानी मुखालफत है। हमारी पार्टी की आइडियोलॉजीज मुख्तलिफ हैं। हमारी पार्टी की जो 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 मतलब के जो जिस तरह काम करती है या जिस तरह जो उनके एजेंडा रहे हैं वो मुख्तलिफ हैं। तो ज़ाहिर है फिर उसके अंदर इख्तलाफात तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, वो तो आएंगे और आगे आने वाले दिनों में इलेक्शन ईयर है, शायद बहुत ज़्यादा हो इख्तलाफात, लेकिन जो है वो इसको इसी तनाजुर में देखना चाहिए जो है, और किसी तनाजुर में मेरा नहीं ख्याल देखना चाहिए। इफ़नान साहब, आपकी बात से ऐसा लगता है कि एक थ्योरी ये पेश की जाती थी कि तमाम इत्यादियों को मिलकर इलेक्शन लड़ना चाहिए, उसका अब कोई भी जिसे कहते हैं इम्कान नजर नहीं आता इस सारी जो सूरत हाल है उसके बाद? देखिए, इम्कान तो वैसे पहले दिन से ही नहीं था, क्योंकि ये कोएलिशन जो है ये गवर्नमेंट फॉर्मेशन का कोएलिशन है, ये कोई जो है आइडियोलॉजिकली अलाइनमेंट नहीं है। अब ज़ाहिर है जमीयत उलमा इस्लाम की अपनी भी सियासत है, उस पार्टी की अपनी सियासत है, अवामी नेशनल पार्टी की अपनी है, बाकी दीगर जमातें जो है MKM की अपनी है, मुस्लिम लीग नून की अपनी है। तो ज़ाहिर है कोएलिशन जो है वो गवर्नमेंट तो फॉर्म हो सकती, लेकिन ज़ाहिर है इलेक्शन तो सब अपनी अपनी आइडियोलॉजी के ऊपर। आपने कहा इलेक्शन सब अपनी अपनी आइडियोलॉजीज पर लड़ेंगे। एक पॉइंट जो सबसे वैलिड है, पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी और MQM ये चूंकि जो है PDM का हिस्सा नहीं है, लेकिन बाकी जमातें PDM का हिस्सा हैं। अगले इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PDM के साथ इत्तेहाद में इलेक्शन में जाएगी या फिर मौलाना सरदार अख्तर मेंगल, महमूद खान अचकजई को कहेगी नहीं जी अपनी अपनी सोलो फ्लाइट करें, इलेक्शन के बाद देखेंगे? नहीं जी, सब अपनी अपनी अलग-अलग इलेक्शन कैंपेन करेंगे और अपनी अलग-अलग इलेक्शन जो है वो लड़ेंगे। उसके अंदर हमारा जो है सच इतना जो है वो नहीं होगा कि हम कोई एक साथ मिलकर लड़ें। ये हो सकता है कि किसी जगह के ऊपर कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी की डायनामिक्स इस तरह की हैं कि ऊपर नीचे कोई सीट एडजस्टमेंट हो जाए, सही, लेकिन इससे ज़्यादा मैं और चीज़ नहीं देखता। अच्छा, एक जो हमें बताया जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मेन तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनमें यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रिविलेज देती है मौलाना फजलुर रहमान और उनकी जमात को, और इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। क्या ये बात ठीक है कि हालिया बजट में भी जिस तरीके से पीपल्स पार्टी समझती है कि उसे और सिंध को एंटरटेन किया जाना चाहिए था, उससे ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा को और वहाँ पर मौलाना के हल्कों को एंटरटेन किया गया है? देखिए, ये मौलाना फजलुर रहमान हमारे बहुत ही अहम इत्तेहादी हैं और उन्होंने जो है वो पिछले 5 साल में बड़ी सख्त जो है वो मुश्किलात काटी हैं और
वो बड़े स्टेडफास्ट रहे हैं और उन्होंने बड़ा डट के मुकाबला ये फितना इमरानी का किया है। तो ज़ाहिर है और वो कोalition पार्टनर भी हैं, तो ज़ाहिर है उन्हें अकोमोडेट करना भी हमारी जिम्मेदारी है। और हमारी कोशिश होती है। इरफान भाई, आपकी बात काट रहा हूं, इससे ऐसे लगता है कि आसिफ अली जरदारी साहब गिरफ्तार ही नहीं हुए, पीपल्स पार्टी ने मुश्किलात ही नहीं काटी और वो एक गैर अहम इत्तेहादी है। नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि वो गैर अहम इत्यादि है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी की कुर्बानियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो मेन जो मतलब ये इस तरह नहीं है कि कोई जीरो सम गेम है कि पीपल पार्टी की है और किसी और की नहीं है। सबकी अपनी अपनी है, लेकिन जाहिर है हमने तमाम कोalition पार्टनर्स को साथ लेके चलना होता है। हम ये तो नहीं कर सकते किसी एक के एक्सपेंस से दूसरे को, क्या कहते हैं, या फायदा पहुंचाएं या वाइस वर्सा। इरफान साहब, बिलावल ने जो स्वात में तकरीर करते हुए एक दावत दी कि इंतखाबात के लिए मैदान में आए, इत्यादियों को सजेस्ट करता हूं, क्या मौलाना फजलुर रहमान ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने उनको कोई ऐसी तजवीज़ दी है कि हालिया पार्लिमान की मुद्दत में इजाफा किया जाए या निगरान सेटअप के मुद्दत में इजाफा किया जाए, जिस पर स्वात से बिलावल भुट्टो जरदारी को पैगाम देना पड़ा और आपकी जमात ने फिर ट्विटर पर बड़ा उनको जवाब भी दिया? लेकिन बात यह है कि ये जो एक्सटेंशन का मामला था ये कैबिनेट की मीटिंग में डिस्कस हुआ, सही, और ये कैबिनेट की मीटिंग में ही इसको जो है वो रद्द कर दिया गया, सही, और उसके बाद इसके ऊपर मजीद कोई काम नहीं हुआ। तो अब जब एक चीज़ मामला कैबिनेट में आके और उसके जो है वो नहीं हुआ, तो फिर उसको पर तो अब कोई काम नहीं हो सकता। इरफान साहब, पूछना चाहूंगा, आपने कहा कैबिनेट में यह मामला डिस्कस हुआ, कैबिनेट में फ्लोट किस काबीना मेंबर की जानिब से हुआ? अगर आपके इल्म में हो तो हमसे शेयर कीजिएगा। देखिए, मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम, जो है वो मैंने पढ़ा तो था, लेकिन मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है सही कि किसने फ्लोट किया था। लेकिन बहुत सारे लोगों ने कैबिनेट के अंदर ही इसकी मुखालफत की थी, कोalition पार्टनर्स ने। पाकिस्तान तो मुस्लिम फिर लीग, जाहिर है वो फिर मामला, ठीक है, कोalition पार्टनर्स पीपल्स पार्टी खोलकर कहती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अपना व्यू इसके मुतालिक क्या है? हम ये समझते हैं कि अक्टूबर या नवंबर में अपने वक्त के ऊपर इलेक्शन हो जाना चाहिए। सही, किसी किस्म की कोई एक्सटेंशन वाला मामला नहीं होना चाहिए। सही, मुल्क के अंदर जमहूरी निज़ाम और जमहूरी इदारे जो हैं उनको अपना काम करना चाहिए। और जैसे 2002 से एक सिलसिला चल रहा है कि हर टेन्योर पूरा होता है, फिर नई हुकूमत आती है, ट्रांसफ़र ऑफ पावर होती है और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज अपनी गवर्नमेंट बना चुकी हैं, उस वही मामला जो वो चलना चाहिए। ये मुल्क के लिए भी अच्छा है और जमहूरियत के लिए भी। इरफान साहब, आपने 2002 का जिक्र किया और पार्लिमान और जमहूरियत के चलने की बात की, कोई खदशा नजर आता है आपको कि कोई ऐसे खदशात हैं कि चीजें दोबारा 99 की तरफ जा रही हैं? देखिए, मेरा अब ये ख्याल है कि 99 वाला जो मामला है वो तो ज़ाहिर है एक इस तरह का, क्या कहते हैं, मामला था जिसको दोबारा रिपीट करने की ख्वाहिश तो बहुत सारे लोगों की शायद हो, लेकिन अब वो प्रैक्टिकल एज सच नहीं रहा। पाकिस्तान सोशल मीडिया का दौर है, इंफॉर्मेशन की फ्लो को आप रोक नहीं सकते, और इंटरनेशनली जो है ज़ाहिर है अब चंद ही मुल्क रह गए हैं दुनिया में जो बहुत ही पसमानदा मुल्क हैं जहाँ पे ये डिक्टेटोरियल निज़ाम है। सही, वरना तो अब 10 मुल्क दुनिया में जो है जो तरक्की याफ्ता अगर आप ममालिक देखें तो वो डेमोक्रेटिक सेटअप ही है वहाँ पे। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब इस डे एंड एज में इसकी अब कोई गुंजाइश है, लेकिन ज़ाहिर है लोगों की कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ख्वाहिशात तो इस तरह की रहती हैं, पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं बुरी। आप समझते हैं कि आदतें नहीं जाती? एक और अहम सवाल आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि चौधरी सरवर साहब ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि सीट एडजस्टमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हो सकती है, तो ऐसा लगता है कि चौधरी शुजात की सरबराही में काफ लीग आप लोगों के बड़ा करीब है या कुछ कुर्बत मौजूद है? गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कोट लखपत जेल में चौधरी शुजात हुसैन और उनके साहबजादे ने चौधरी परवेज़ लाई से मुलाकात की और 24 घंटों के अंदर अंदर चौधरी परवेज़ लाई को ज़मानत भी मिल गई। तो कोई मैसेजिंग चौधरी साहब के ज़रिए हो रही है? चौधरी परवेज़ लाई साहब को कोई रिलीफ मिलने जा रहा है या नून लीग इस मामले से कतई ताल्लुक़ किए बैठी है? देखिए, हमारा एक बड़ा पुराना ताल्लुक़ जो है वो ज़ाहिर है चौधरी शुजात साहब से है, और वैसे तो चौधरी परवेज़ लाई साहब से भी एक ताल्लुक़ रहा है, मगर जो है ये इन लोगों से जो है वो ज़्यादा जो है वो रिसेंटली रहा है हमारा ताल्लुक़। तो ज़ाहिर है जो है वो ये तो इलेक्शन के टाइम के ऊपर जब टिकटें तकसीम होंगी तब नहीं, मैं कह रहा हूँ जो परवेज़ लाई साहब को रिलीफ मिला है उसके लिए कोई एफर्ट शुजात साहब ने किया है, आप लोगों ने फैसिलिटेट किया है, या ये मामले से आप बिल्कुल दूर हैं?
नहीं, हम इस मामले से तो ज़ाहिर है बिल्कुल दूर हैं। वो तो इनकी फैमिली के दरमियान ही मामला हुआ है जो भी होना था। और उसकी वजह से या कहते हैं अगर कोई रिलीफ हुआ है तो वो हमारा उससे ताल्लुक नहीं है। मतलब एज गवर्नमेंट आपका ताल्लुक नहीं है। एक चीज और बताइएगा, आपने कहा कि कोलिशन पार्टनर्स हैं, तमाम इत्यादियों को साथ लेके चलना पड़ता है, कभी पीपल्स पार्टी, कभी मौलाना, कभी अख्तर मेंगल साहब को मनाना पड़ता है आप लोगों को। तो इस सब की कीमत, जो इसका पॉलिटिकल कैपिटल बचाने की कोशिश तो बजट में पूरी तरीके से आपने की है, लेकिन लगता है कि इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में और बाकी मुल्क के हिस्सों में अपना पॉलिटिकल कैपिटल बचा सकेगी या कहीं पर सेक्रीफाइस कर जाएगी? नहीं, देखिए इंशाल्लाह जो हमें अभी तक हमने सर्विस कराए हैं और जो हमारे लोग ऑन द ग्राउंड हैं और जो मुख्तलिफ एजेंसियों से हमें रिपोर्ट्स मिली हैं, उसके अंदर अल्लाह ताला की फजल से मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब में भी जीतेगी सही इंशाल्लाह। और जो है वो कोalition गवर्नमेंट बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा में बनाएगी। अच्छा। और वफाक में जो है वो इंशाल्लाह हुकूमत बनाएंगे। चले, इफ़नानुल्लाह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद आएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो कुछ चल रहा है उसकी हकीकत क्या है और चौधरी परवेज़ लाई साहब को रिलीफ कैसे मिल रहा है, मिल भी रहा है या नहीं। इस्लामाबाद के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे दोस्त हैं, तजिया करते हैं बहुत अच्छा, अहमद मंसूर ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे। लेते हैं एक छोटी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इख्तलाफात पर उनकी जमातों का मौक़िफ़ लिया, लेकिन इसकी जितनी भी वजाहतें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दें और ऑल इज़ वेल बताएं, क्या वाकई सब कुछ ऑल इज़ वेल है या नहीं, ये जानने की कोशिश करेंगे। इस्लामाबाद से सीनियर रिपोर्टर और तजिया निगार अहमद मंसूर हमारे साथ हैं। अहमद, आपके ख्याल में सभी इतना ऑल इज़ वेल है जितना हमें नज़र आ रहा है और जितना नरेट किया जा रहा है? मेरा ख्याल है ऑल इज़ वेल तो पाकिस्तान की सियासत में कभी भी नहीं हुआ अपना रेन साहब। ये जो बजट में डिमांड्स है ना, ये कोई रिवायत ये है कि ये हमेशा ही इस पे प्रेशर होता है, इस पे अपने फंड्स लिए जाते हैं, अरकान जो पार्लियामेंट हैं वो भी प्रेशर बिल्ड करते हैं, पूरी एक हिस्ट्री है, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। लेकिन साथ ये भी होता है कि अपने ऑडियंस को तो ये दिखाया जाता है जी हम आपके लिए फंड्स की ले रहे हैं और असल लड़ाई की ये वजह है, लेकिन असल वजह ये नहीं होती। इस वक्त जो असल वजह है वो दो बुनियादी जो पहलू हैं, एक तो निगरान सेटअप आना है। निगरान सेटअप किसकी मर्जी का आए, कौन किस पोजीशन पर आए, ये बहुत बड़ा डिसीजन है तमाम जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके लिए। और दूसरा जो है इलेक्शन कब होने हैं वो सिनेरियो भी है, उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। तो मैं समझता हूं कि असल जो लड़ाई है, जो असल इख्तलाफ है वो ये दो चीजें हैं। ये एक मिनट के लिए आपको यहाँ रोकूंगा, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की तरफ मेंशन किया है, दोनों अहम नुकात को। तो आप ये कह रहे हैं कि ये मामला सिंध के सैलाब ज़दगान, चेयरमैन पीसीबी और चेयरमैन नादरा से तकर्रुरी का नहीं है, ये पार्लिमान की मुद्दत, आइंदा इंतखाबात की तारीख़ और निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तकर्रुरी का है और उस पर खींचातानी है बेसिकली PMLN और पीपल्स पार्टी के दरमियान। बिल्कुल, और उसमें पीपल्स पार्टी को पहली कामयाबी तो जैसे आपने भी बताया कि ये चेयरमैन PCB वाली उन्हें मिल गई ज़का अशरफ वहाँ पे अकोमोडेट, तो क्या जरदारी साहब सिर्फ वहाँ पे खुश हो जाएंगे? बड़ी सारी चीज़ें हैं। सितंबर में सदर जो है आरफ अलवी उन्होंने अपनी सुबकदोश होना है, फिर उस पोजीशन पे कौन आएगा? अगर प्राइम मिनिस्टर निगरान जो आना है वो कौन? क्या अभी जैसे नजम सेठी यहाँ से फारग हुए, क्या नून लीग ट्राई करेगी उनको लाने में? कुछ और लोगों के भी नाम ज़ेरे गौर है, लेकिन आज नजम सेठी साहब जिस तरीके से साइड ऑन हुए उसके बाद बहुत से क्वेश्चन मार्क्स अहमद लगे हैं कि कहीं सेठी साहब चूंकि चीफ मिनिस्टर तो केयरटेकर रह चुके हैं, तो अब दूसरी बार केयरटेकर चीफ मिनिस्टर इसलिए नहीं बन सकते कि वहाँ मोहसिन नकवी साहब मौजूद हैं। तो अब क्या सेठी साहब फेडरल कैबिनेट या जिसे कहते हैं फेडरल केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हो सकते हैं आपके ख्याल में? देखें, हॉट फेवरेट तो हैं। उसकी वजह है कि नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के तो बहुत करीब हैं और फैसला बाहर तो उनका चलना है। जरदारी साहब शायद इधर उधर से दाएं बाएं से जो चीजें हैं वहां पे उनको राजी किया जाए, मौलाना साहब को भी है तो सारी बात अच्छा, आपको पता है। टेक्निकली हम ये देख रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर ने बैठ के फैसला करना है, तो प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से और जो मौजूदा अपोजिशन लीडर हैं राजा रियाज साहब, वो तो खुले लफ्जों में कह रहे हैं उन्होंने अगला इलेक्शन PMLN से लड़ना है। तो मेरा ख्याल है ये PMLN ने ही अपनी मर्जी का बंदा लाना है, चाहे उसमें पीपल्स पार्टी मौलाना साहब जितना भी शोर मचाएं मचा लें,
आपको ऐसा लगता है कि सोलो फ्लाइट करेगी पीएमएलएन या इत्यादियों को मुतमईन करके ये फैसला करेगी? पीएमएलएन को इत्तेहादियों को मुतमिन करना पड़ेगा अगर वो अभी ये फैसला कर दिया, लेकिन अगर वो इस चीज़ को लटका देती है और हुकूमत की मुद्दत खत्म हो जाती है तो जो एक ब्लैकमेलिंग वाला एलिमेंट है, क्योंकि हुकूमत के लिए फिर इत्तेहादियों की जरूरत उन्हें रहनी नहीं है, उन्होंने इलेक्शन में जाना है, फिर वो खुल के खेल सकते हैं। तो असल जो आप बात आपने की है, तुरुप का पत्ता प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है, क्योंकि अपोजिशन लीडर का तो वजूद उस तरह है ही नहीं। तो प्राइम मिनिस्टर ने फैसला करना है, नून लीग ने करना है, उनकी मर्जी का आना है। तो अगर वो इसको ले जाते हैं अगस्त में जब हुकूमत खत्म हो रही होगी तो उसमें फिर उनको इत्तेहादियों की इतनी जरूरत भी नहीं रहेगी। तो अगर वो इलेक्शन में एक दूसरे के खिलाफ भी आना चाहें, कोई आगे उनकी बात इत्तेहाद की ना चले तो उनको कोई मजायका नहीं है। नून लीग तो अपनी इसी बेस पे लग भी रहा है कि गेम कर रही है। लेकिन अहमद, आपने सितंबर की बात की, मेरी मालूमात के मुताबिक सितंबर से पहले मैं आपसे भी ये सवाल करना चाहूंगा, अगस्त बहुत अहम हो सकता है। जो सितंबर में आपने खासकर बताया सदर आरिफ अलवी साहब सुबकदोश होंगे, तो क्या आसिफ अली जरदारी साहब नहीं चाहेंगे कि आरिफ अलवी साहब के सबकदोश होने से पहले जिस किसी ने भी उनके सबकदोश होने के बाद निगरान सदर बनना है वो उनका ही कोई हो और वो चेयरमैन सेनेट वाले मामले पे बार्गेन करें गवर्नमेंट के साथ? ठीक है जी, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर आप ले लें, दे दें चेयरमैन सेनेट हमें। जी शाहिद रिन साहब, जो ईवान सदर की पोजीशन है इन इंतखाबात में जो होने हैं वो बड़ी अहम है, और ये टाइमिंग जो जिसका बंदा जहां बैठा होगा ईवान सदर में, वो समझें कि वो हर कुछ सब कुछ उसके हाथ में है। अगर इलेक्शन डिले भी होना है तब भी ईवान सदर की अहमियत है। तो आसिफ अली अब हालिया कानून के बाद तो मेरा ख्याल है वो डेट्स देने का मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला गया, तो प्रेसिडेंसी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन देखें, जब कोई मुल्क में इमरजेंसी की सूरत हाल, कोई एक पॉलिटिकल पोजीशन लेनी हो, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने, याद है आपको, कि जजमेंट भी दी और कहा भी कि सदर जो है वो तारीख दें, तो वो ये इसलिए ये सारी चीजें मौजूद हैं। जब होना होता है तो पहले कौन सा जो आइन के मुताबिक हुआ है, जो इलेक्शन तो 14 अप्रैल को होने थे, नहीं हुए, तो अभी भी ये देख लें। तो मेरा नहीं ख्याल, तो ये अहम है। और यूसुफ रजा गिलानी अगर आ जाते हैं चेयरमैन सेनेट, तो वो कायम मकाम सदर, तो ये बड़ी, लेकिन इसमें नून लीग और मियां नवाज शरीफ का किरदार अहम है। अभी शहबाज शरीफ ने जाना है वहां मुलाकात के लिए, तो वो एक फैसला कुन मोड़ होगा। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आपको मेरा ख्याल नज़र आएंगी कि, लेकिन इख्तलाफात हैं, इख्तलाफात जो हैं वो इसी चीज़ पे हैं कि किसकी क्या पोजीशन होगी निगरान सेटअप में, और इलेक्शन पे क्या गेम चलेगी। जो पीटीआई और पीपल्स पार्टी का एक चल रहा है कि शायद जो पीटीआई का ऐसा सेगमेंट जो अलहदा हो चुका है वो पीटीआई के साथ आएगा पंजाब में। नून लीग को इस पे भी बड़ा गुस्सा है। अच्छा, वो बिल्कुल उनको खासकर लग रहा है कि अच्छा, मजे की बात यह है कि नून लीग समझती है कि आईपीपी जो है जहांगीर तरीन साहब की जो नौमौलूद पार्टी है वो पीपल्स पार्टी की तरफ जा रही है, पीपल्स पार्टी को लगता है वो नून लीग की तरफ जा रहे हैं। तरीन साहब खुद जाके लंदन बैठ गए, अलीम खान साहब हल्के हल्के जिसे कहते हैं वो लहरों के साथ खेल रहे हैं, बाकी लोग तो हमें नज़र नहीं आते। लेकिन एक और अहम डेवलपमेंट जो हम देखते हैं, खासकर पॉलिटिकली डेवलपमेंट है, गुज़िश्ता रोज़ चौधरी शुजात साहब गए कोट लखपत जेल और चौधरी परवेज़ लाई से मुलाकात की। अहमद, 24 घंटों के अंदर अंदर उनकी ज़मानत मंजूर हो गई। कोई आपको लगता है कि जिसे कहते हैं पैकेज और डील और ऑफर इज गिवन टू चौधरी परवेज़ लाई साहब विच ही एक्सेप्टेड एंड गेटिंग रिलीफ, और आपके ख्याल में नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक मामला है, कानूनी तौर पे ये सब कुछ हुआ है? देखें, चौधरी शुजात ने जब भी जाना था ये रिजल्ट आना था, क्योंकि परवेज़ लाई जहां पे पहुंच चुके हैं उसमें बहुत बड़ा हाथ और कसूर अगर हम कहें तो उनके अपने बेटे का है, मुनस लाई का। तो जो उनकी पोजीशन हो गई है, उनकी सारी साख, उनके खानदान में जो मामलात हैं, हर तरफ से वो इस वक्त पिसे हुए हैं। तो उनके लिए तो बड़ा रिलीफ है कि शुजात जो उन्हें आए हैं वो एक तरह से सेफ पैसेज देने के लिए। लेकिन देखें, यहाँ से रिलीफ मिला, उधर से आज ही खबर आ गई कि FIA ने जो मुकदमा दर्ज कर लिया उसमें परवेज़ लाही भी शामिल है, उसमें मुनस लाही भी, और उसमें मुनस लाही के जो रेड वारंट जारी करने की भी बात सामने आई है, और उसमें पनामा में 5 कंपनियां, बड़े उसमें हकायक हैं, जो चीजें फैक्ट्स दिए गए हैं उसमें। आपकी बात से लग रहा है कि चौधरी परवेज़ लाई को इस वक्त रिलीफ नहीं मिल रहा, या आपको लग रहा है कि चौधरी परवेज़ लाई को किसी हद तक रिलीफ मिलेगा लेकिन चौधरी मुनस लाई मुश्किल में रहेंगे? मेरा ख्याल है कि आपकी इस बात पे से इत्तेफाक किया जा सकता है कि परवेज़ लाही को ये शायद बावर कराया जा रहा है कि आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह आपका अपना बेटा है, तो थोड़ा सा उसको या तो समझाएं या फिर उससे थोड़ा अपने आप को साइड लाइन कर लें, वरना वो तो बाहर बैठा है, आपके लिए प्रॉब्लम्स हैं। तो ये एक वजह हो सकती है कि यहाँ पे परवेज़ लाई थोड़ा हमें नजर आए पोजीशन जो है वो दूसरी लेता हुआ, क्योंकि चौधरी शुजात ने ये बात बड़ी वहाँ पे अहम की ना कि परवेज़ लाई काफ लीग का हिस्सा है, जबकि सबको पता है वो तो पीटीआई के सदर उनको डिक्लेयर किया गया था। तो ये बड़े मानी खेज डेवलपमेंट्स हैं।
तो आपको लगता है कि चौधरी परवेज इलाही अब जमानत के बाद या तो जैसे कहते हैं वो खामोशी से बैठ जाएंगे, या फिर जो चौधरी शुजात साहब उन्हें ऑफर कर रहे हैं उसे मानकर पॉलिटिकली आगे बढ़ेंगे, या फिर वो भी खामोशी से इंतजार करेंगे कि सूरत हाल बदलती है तो फिर दोबारा वो अपनी पीटीआई की पॉलिटिक्स करें? रिन साहब, सूरत हाल तो क्या बदलनी है, मेरा ख्याल है परवेज इलाही अब जो पानी का बहाव है उसी के रुख ही चलेंगे। उन्होंने थोड़ी सी कोशिश करके देख ली और उसका उन्हें खमियाजा जिस तरह भुगतना पड़ा, कोई भी आगे नहीं आया। पार्टी उनकी आपको पता है कोई थी तो पावर पॉलिटिक्स उन्होंने हमेशा की है, बिल्कुल। तो उनकी कोई ग्राउंड में तो ऐसा है नहीं कि उनके लिए लोग निकलेंगे। लोग तो किसी और के लिए भी नहीं निकले जिनके पास बहुत लोग होने का दावा था। तो बहरहाल परवेज इलाही मेरा ख्याल है कि अब काफी कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में है। अहमद, एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हम सुन रहे हैं 9 मई के वाकयात के हवाले से भी कुछ दिनों में मजीद पेशरफ्त होने जा रही है और हो सकता है वो आज से या कल से मजीद शुरू हो। आपको लगता है कि 9 मई के मामले पर जो लास्ट फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग के जो एलामिया था उस पर अमल दरामद के दिन करीब आने जा रहे हैं? रिन साहब, ये बड़ा एक हसास इस वक्त मामला है। हम इस पे रोज़ बात करते हैं, कोशिश करते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन आए, कुछ हालात जो हो रहे हैं उनसे भी तज्जिया करने में आसानी होती है। जो मास्टर माइंड्स हैं, अब उनके नाम सबको पता है मास्टर माइंड्स कौन है। तो मास्टर माइंड्स के हवाले से एक पेशरफ्त हुई है, बड़ी अहम है। नाकाबिले वारंट गिरफ्तारी जो जारी हुए हैं इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने किए हैं, आज किए हैं, उसमें मास्टर माइंड सारे ही हैं जो हेड चेयरमैन से लेके जिन्होंने उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एडवाइजरियां दी। तो फौजी अदालतों के जो काम है वो भी जारी है। अच्छा, वो ऐसा प्रोसीजर है कि वो आपको डेली चीजें नहीं आएंगी, वो एक बड़ा एक प्रोसेस है। लेकिन अहमद, एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट भी जब आप फौजी अदालतों की बात करते हैं, गुज़िश्ता रोज हम देखते हैं कि एक सियासी जमात के सरबराह सरदार लतीफ़ खोसा के घर पहुंचते हैं और वहां के बाद आज सरदार लतीफ़ खोसा और एतजाज़ अहसन साहब की सुप्रीम कोर्ट में जैसे कहते हैं चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात होती है। तो क्या ये रिजेम्बलेंस है, उन तमाम चीज़ों से कनेक्ट होते हैं, या आपके ख्याल में ऐसा नहीं है? जी बिल्कुल, और ये इस चीज़ का सबूत है कि जो 9 मई के हवाले से कार्रवाई चल रही है वो वाकई संजीदा है, वो सिर्फ डरावा नहीं है, और वो ये लोग हॉट वाटर्स में हैं और आगे काम और बढ़ रहा है। इसी वजह से अब उन्होंने अपना सर जोड़ा है कि चलें इधर से सुप्रीम कोर्ट जाएं और वहां से रिलीफ लें, क्योंकि एतजाज़ अहसन का आपको सबको पता है कि पूरा एक जो कैंप है, जो पिछले चीफ जस्टिस थे और मौजूदा भी, वो उनके चैम्बर से ताल्लुक था, उनका बड़ा आपस में ताल्लुक है। तो हो सकता है कि एक पूरी कोई जो सिस्टम है वो बने और करें तो उनको वहां से रिलीफ मिले। ये कोशिश वो हर जगह अब करेंगे क्योंकि उनको पता लग गया है कि वो फंस चुके हैं, एविडेंस हैं, वीडियोस हैं, कैसे डिनाई कर सकते हैं उससे। तो ये जो चीजें हैं इसीलिए दुनिया भी आपने देखा होगा बड़ी खामोश हो गई। शुरू में तो इन्होंने इंसानी हकूक के पीछे छुपने की कोशिश की और चीजें करने की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। छोटे मोटे जो लोग हैं उधर से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जब बात करते हैं लतीफ़ खोसा की और एतजाज़ अहसन की, चंद रोज़ कब लाहौर में भी एक इसी तरह का सेमिनार और कॉन्फ्रेंस हुई, हमने देखी। आपको नहीं लगता कि जिन्हें जो अपना पॉलिटिकल जैसे कहते हैं दाव पेच खेल कर कुछ अहदाफ हासिल करना चाहते थे, हासिल नहीं कर सके, अब वो लायर्स की किसी मूवमेंट के पीछे छुपना चाहते हैं? कोई 30 सेकंड में अगर प्रिसाइज कर सकें आप। रिन साहब, लॉयर्स की मूवमेंट कामयाब कब हुई थी? 2007-8 में हुई थी। चौधरी इफ्तिखार चौधरी, तो उस वक्त पीछे कौन था? जनरल कियानी थे। वो खुद अपने जोर पे, और हम खुद उस वक्त कवर करते थे। 10 बंदे लॉयर्स खड़े होते थे, हम जाके 5 मिनट में वीडियो सिर्फ उनको दिखाते थे और वो सारा दिन चलाते थे कि लॉयर्स ने एहतजाज किया, लॉयर्स ने बड़ा प्रोटेस्ट किया। बाद में बैठ के चाय पी रहे होते थे। लॉयर्स की मूवमेंट को कामयाब कराया गया था। अभी ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, कोई मदद नहीं है, नाकाम होगी। ठीक है, थैंक यू अहमद मंसूर आपका। आपने ओवरऑल जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं और खासकर 9 मई के वाकयात और आने वाले दिन हैं उन पर हमसे बात की। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।